जागरूकता चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम चर्चा कर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग पे एक नया टॉपिक लेके। आज का टॉपिक होगा पारिवारिक झगड़े। हम सभी जान रहे हैं आजकल बिना बात के ही पारिवारिक झगड़े होते हैं, मनमुटाव, फिर नाराज़गी और इस तरह रिलेशन हमारे कमज़ोर पड़ते हैं। तो ये हमारी सबकी ही घरेलू झगड़ों की प्रॉब्लम से पारिवारिक झगड़े बहुत हो रहे हैं आजकल। इनकी वजह हम जानना चाहें तो कोई लॉजिक वजह, कोई ख़ास वजह नहीं होती। ये ऐसे झगड़े होते हैं जो बिना ही बात से शुरू होते हैं और बिना बात के ही चलते हैं। तो इन झगड़ों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये जानिए कि हमें झगड़े क्यों होते हैं घर के अंदर। क्योंकि कोई भी झगड़ा जो शुरू होता है प्यार की कमी से शुरू होता है। जब हमारे मन के अंदर ईगो होती है, ईगो से फिर हमें गुस्सा आता है और गुस्सा हमारी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी को हम दे देते हैं। इसी कारण से जो झगड़े होते हैं संसार के अंदर, परिवार के अंदर, ये नहीं होने चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए या इसको दूर करने के लिए, क्योंकि सभी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, घर के अंदर एक अच्छा वातावरण चाहिए, सभी अपना चैन से, सुकून से, आनंद से जीना चाहते हैं। तो ये वजह तो हमें पता है कि ये बिना बात के झगड़े हैं, ईगो के लिए झगड़े हैं, अपने आप को जस्टिफिकेशन करते हैं कि मैं सही हूँ, जबकि दोनों ही सही अपनी अपनी जगह होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को आगे रखते हैं कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप गलत हैं। तो इसको मिटाने के लिए आज हम चर्चा करेंगे कि आज हम झगड़ों को किस तरह से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमें झगड़ों को ख़त्म करने के लिए अपने हृदय में प्रेम को धारण करना पड़ेगा, अपनेपन के भाव को धारण करना है कि हम अपनों से ही झगड़ा कर रहे हैं। ज़्यादातर झगड़े अपनों से ही होते हैं। तो इन झगड़ों को दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है, जब भी कभी हमें गुस्सा आए या झगड़ा आए या कोई बात हो, तो हमें अपने आप को अलग कर लेना चाहिए उस समय, क्योंकि गुस्सा थोड़ी देर का लिए होता है। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा अलग करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हैं या कहीं उस झगड़ा ना हो इसलिए या तो चुप हो सकते हैं या फिर उस जगह को ही छोड़ दे जहाँ पर हम झगड़ा कर रहे हैं। क्योंकि झगड़ा दो तरफ से होता है, एक तरफ से कभी भी झगड़ा नहीं होगा। एक व्यक्ति कभी अकेला झगड़ा नहीं कर सकता। तो जो वो सामने वाला अगर गुस्से में है तो तुम्हें शांत रहना होगा, उसकी बातों को ध्यान से सुनना होगा। उसका गुस्सा जब निकल जाए, थोड़ी देर में निकल जाए, तो बाद में जब ठंडे दिमाग से उनको समझाएं कि आपने जो गुस्सा किया था वो गलत था, आपको ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तो वो भी समझ जाएगा। ठंडे दिमाग से सारी बातें समझी जा सकती है। गुस्से में कभी भी कोई बात समझ में आती ही नहीं है इंसान को। और इस तरह से हमारे झगड़े, मनमुटाव और यहाँ तक कि हम फिर धीरे धीरे करके नाराज़गी भी आ जाती है। इससे हमारे रिलेशन दूरियां बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब यही होता है कि प्यार शॉर्टेज होने लगता है, प्यार कम होने लगता है। फिर कहीं ऐसी स्थिति भी आती है, हम नफरत भी करने लगते हैं अपने उन्हीं रिलेशन्स को लेके। तो रिलेशन्स को लेके कभी भी हमें नफ़रत नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना और नाराज़गी भी नहीं होनी। अगर ये चीज़ें नहीं होगी ना, तो हमारे झगड़े नहीं हो सकते, किसी भी तरीके से नहीं हो सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपने जीवन को सुख से, शांति से, आनंद से बिताएं और झगड़े कभी ना करें। झगड़े से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता और हमें फ़ायदा हो सकता है तो सुख से, शांति से, अच्छे वातावरण घर में रखें। और इसी से आज का टॉपिक बंद करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, अपना भी भला करें, औरों को भी शेयर करके औरों का भी भला करें, ताकि संसार से झगड़े मिट जाएं और हम एक सुखी और आनंद वाली ज़िंदगी जी पाए। आपका थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।